प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम से पहले एकदम जो उनमें काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे बताऊंगा इस चैनल पर। क्लास 10th की इस साल तो एकदम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है यूट्यूब पे हमने ये वाली, ठीक है, अपने चैनल पे जो हमारे बच्चे इस चैनल पर पढ़ाई करेंगे मैथ्स की। हेलो स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है वो क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें बड़े बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर बहुत ही दिमाग लगाने वाला चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, वर्ड प्रॉब्लम बड़ा ज़्यादा घुमावदार आते हैं। nth टर्म, लास्ट से nth टर्म, मैंने कहा सब बता दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बस पेशेंस बना के वीडियो को ध्यान से समझिए और शुरुआत से फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जो है आपको पूरा तब समझ में आती है जब आप उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट बताया जाता है, फिर उस पर बेस कुछ एग्जाम्पल बताए जाते हैं सिंपल वाले, फिर उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करके, पहले एनसीईआरटी करा रहा हूँ अभी मैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के बाद जो है आपको, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए और बिल्कुल समझ में आएगा। सारे प्रॉब्लम्स जो है आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपने आप कर जाएंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है एपी। और इसमें सबसे पहला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए से शुरू हो रहा है और पी से प्रोग्रेशन, तो इसलिए जो है इसका शॉर्ट फॉर्म एपी भी होगा। यानी जब भी एपी शब्द यूज किया जाए तो आप समझिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही बात हो रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं आपको बता दूं तो ये जो है डेफिनेशन भी लिखा, अभी आपको बताते हैं कि नंबर के लिस्ट, यानी नंबरों का ऐसा लिस्ट, यानी अरेंज कर दिया जाए कुछ नंबर्स जिनमें क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, उसमें जो है उनका डिफरेंस जो है सेम होता है। डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर एक ले लीजिए, 5, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसमें आप कोई एक फिक्स नंबर ऐड करते जाइए अल्टरनेटली, तो जो बनेगा वही एपी होगा, ठीक है। यानी यहां देखिए डेफिनेशन भी लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि अ लीस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच, यानी एक नंबर का लिस्ट जिसमें ईच टर्म, यानी सारे टर्म जो है उसको टर्म बोलते हैं जो आपका आएगा नंबर से, इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाई ऐड, यानी कोई ऐड किया जाए फिक्स नंबर, इस तरह के लिस्ट को हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 2, इसमें 5 ऐड करा तो कितना बनेगा 7, ठीक है। फिर इसी में 7 में फिर 5 ऐड करा तो कितना बनेगा 12, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें 5 ऐड करा तो ये कितना बनेगा 17। इस तरह से जो है ये आप 5 ऐड करते जाएंगे और ये जो लिस्ट बनेगा नंबर्स का, यही जो है आपका एपी है, ठीक है। यानी आपको अगर ये इस तरीके से दिख रहा हो, देखिएगा, तो ये नंबर्स में ये एपी है। ये कैसे चेक करेंगे आप, जो है ये लिस्ट ऑफ नंबर एक फिक्स नंबर के ऐड करने से बना हुआ है। वो आपको कैसे पता होगा कि कैसे फिक्स नंबर के ऐड करने से बना है, तो आप जो है हर अगला नंबर, जैसे अगला नंबर की मैं बात करूं तो 2 का अगला नंबर जो है आपका 7 है और 7 का अगला 12 है और 12 का 17 है, तो 2 जो है वो किसी का अगला नहीं है, 2 तो किसी का अगला नहीं है ना। तो हर अगले नंबर में से आप जो है पिछला अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी अगला माइनस जब पिछला करेंगे, अगला माइनस पिछला किसी एक एपी में, तो सारे जो है वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब अगला माइनस पिछला, अगला क्या है 7, उसमें से पिछला जो है आपका सब्सट्रैक्ट करना है 2, 7 के पिछला 2 है ना, तो वो आएगा 5। उसके बाद अगला क्या है 12, उसमें से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बी आएगा 5। 12 के अगला क्या है 17, 17 में से आप जो है 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी आएगा 5। ये जो आ रहा है यही इक्वल की बात हो रही थी, ये इक्वल आ रहा है तभी आपका एपी है। इसको बोलते हैं इन सब का कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सिंबॉलिक फॉर्म में इसे डी से डिनोट करते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया इस एपी का 5, ठीक है। तो जब किसी लिस्ट नंबर का, नंबर के लिस्ट का अगर जो है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, इक्वल हो, ये शब्द यूज किया गया हो,
तो वो जो है आपका एपी है। और आप कैसे चेक कर सकते हैं उसका, ऐसे अगला माइनस पिछला जो है करेंगे तो आपको जब मिलेगा वो इक्वल कोई नंबर मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप एपी को चेक कर सकते हैं। डिफरेंस सेम हो, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जिसका डिफरेंस सेम हो अगला माइनस पिछला करने के बाद, यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म सब्सट्रैक्ट करने के बाद। पर उसके टाइप में दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टाइप ऑफ एपी में पहला है फाइनाइट एपी और दूसरा है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए डॉट डॉट करके मतलब बताया जा रहा है कि ये खत्म नहीं हो रहा है, तो ये जो है आपका हो गया क्या, इनफाइनाइट एपी। क्या हुआ, इनफाइनाइट एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए इस तरह की एपी हो 2 4 6 8 डॉट डॉट करके 50 तक, यानी इसका लास्ट टर्म भी पता हो। अगर किसी का लास्ट टर्म भी पता है तो वो आपका जो है वो फाइनाइट एपी होता है। किसी का लास्ट टर्म भी पता है तो वो आपका क्या है, फाइनाइट एपी। ठीक है, तो आपकी एपी होती है दो टाइप की, एक होता है इनफाइनाइट एपी और एक होता है फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी आप समझ ले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका खत्म नहीं हो रहा है, यानी आपका बढ़ ही रहा है, डॉट डॉट करके लिखा होगा। इनफाइनाइट एपी में आपका वो कहीं लास्ट टर्म उसका दिया गया होगा। ठीक है इतनी बात समझ में आ गई। अब इन एपी में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा आगे बनते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पहला वाला टर्म, ध्यान से देखिएगा। इस पहले वाले टर्म को जनरली हम लोग जो है एक अल्फ़ाबेट वाले लेटर से स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल ए जो है इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी देखेगा वो किसी भी एपी का जो है वो फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है आपका स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद हमने बताया था आपको कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें, यानी इसका अगर मैं पूछूं इस वाले एपी का जो ये आपके सामने एक दी गई है फाइनाइट एपी, इसका ए जो है आपका 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस भी आपका देखिए 2 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। हर अगला माइनस पिछला कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो यानी इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 2 है। संयोग से सेम है वो अलग मैटर है, सेम हो भी सकता है नहीं हो सकता, उससे क्या मतलब है। तो अब इसमें देखिए, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये पहला वाला टर्म जो है अगला माइनस पिछला क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा पहला वाला टर्म हर सब में होगा, इसका कोई पिछला टर्म तो होगा नहीं, पहला कोई ना कोई होगा ही ना, जो पहला होगा उसका पिछला तो कुछ होगा नहीं, इसलिए यहाँ से अगला माइनस पिछला करेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आप जो किसी भी एपी का पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना, एनसीईआरटी में जो है आपका सिंपली कहीं बना होगा, उसका फर्स्ट टर्म फाइंड करिए। क्या करिए, फर्स्ट टर्म फाइंड करिए और उसका जो है फर्स्ट टर्म स्मॉल ए और उसका कॉमन डिफरेंस, ये दो क्वेश्चन बना करते हैं जो बहुत सिंपल हो गया। आप अब कर लेंगे कि आपको जो है कोई भी एपी दिया गया है तो वो आप जो है उसका कॉमन डिफरेंस अगला माइनस पिछला करके पता कर लेंगे, फर्स्ट टर्म पता कर लेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे मान लीजिए आपका एक एपी दिया गया है 5। देखिए एपी के कुछ और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। जैसे आपका लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका देखेंगे अब जो है इसमें फिक्स नंबर कौन सा ऐड हो रहा है, +1 +1 +1 +1, यानी इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो +1 है। ठीक है, उसके बाद मैं आपका बात करूँ यहाँ पे देखिएगा, तो अगर जो है आपका ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 100 80 60 और आपका 40 ये लिखा हुआ है, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, आप बताइए। वीडियो पॉज करके खुद के दिमाग में आंसर रखिए, उसके बाद मैं अब बता रहा हूँ। देखिए तो ये जो है एपी है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस डी हम लोग निकाल के देखते हैं। तो हर अगला टर्म, अगला 80 है और आपका पिछला टर्म 100 है, 80 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा -20। फिर उसका अगला टर्म जो है 80 का अगला 60 है, 60 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आएगा -20। फिर 60 का अगला है 40 है, 40 माइनस 60 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -20। देखिए एक फिक्स नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, फिक्स्ड। यही जो है कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम है, इसलिए ये आपका एपी है। ठीक है, तो ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से आप कोई भी जो है दिया जाए और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उसको आप चेक करके देख सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लीजिए, लास्ट एग्जांपल ये आपका लिखा है, ये भी आपका एपी है। कोई भी सेम नंबर अगर लिखा हो
तो वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए अगला माइनस पिछला कितना आएगा, 0 आएगा, इसका भी अगला माइनस पिछला 0 आएगा, इसका अगला माइनस पिछला 0 आएगा, सेम आ रहा है। तो जब आपका अगला माइनस पिछला करने पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो ये भी एपी है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके दिमाग में पूरा समझ में आ गया होगा, चेक करना आप कर लेंगे। अब फिर आपको बताते हैं कि देखिए इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ टर्म, ऐसे बोलते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है आपका एक एपी, देखिए ये 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट करके ये 40 तक लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक फाइनाइट एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो 10 माइनस 5 आपका 5 आएगा, और आपका 15 माइनस 10 आपका 5 आएगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, और 20 माइनस 15 इसका कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। इस तरह से हमें पता हो गया कि इसका जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, वो 5 है। इसका पहला वाला टर्म कितना है, पहला वाला टर्म यानी फर्स्ट टर्म जो है इसका, इसको हमेशा फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मैंने बता रखा है कि आपको जब भी एपी दिख जाए तो उसके शुरुआत में जो टर्म दिख रहा होगा वही जो है इसका फर्स्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म इसका स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, और स्मॉल ए इज इक्वल टू 5 है। संयोग से स्मॉल डी यानी कॉमन डिफरेंस डी भी इसका 5 है। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे, और ये समझने की बात मेन यहाँ पे है कि अगर जनरल रूप से देखा जाए तो ये जो है आपका फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइएगा, ठीक है। ये जो है आपका देखिए ए है यानी 5, डी है यानी 5, 5, 5, 10 होगा। इस अगले को ऐसे ही मैं जनरल रूप से पूछूं तो इसको ए प्लस डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस डी तो पिछला था, उसमें एक और डी ऐड करेंगे तब ये आएगा। देख लीजिए a प्लस डी आपका 10 है, तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। उसके अगले वाले में जो है a प्लस डी यानी आपका एक एक डी बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस सब में एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तभी तो आपका ये एपी बन रही है, आप समझ रहे होंगे। तो ये देखिए ये a प्लस डी था, इसमें एक और डी एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो ये अगला टर्म मिलेगा। इस तरह से जनरल रूप से मैं बात करूं ऐसे ही, ध्यान से देखिएगा, तो इस बात को a प्लस डी को तो मैं a पहला टर्म को a, दूसरे टर्म को a प्लस डी, तीसरे टर्म को मैं चाहूँ तो ऐसे थोड़ा शॉर्टली लिख सकता हूँ, a प्लस डी को मैं 2d लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और यहाँ पे जो है a प्लस डी 3 बार आया हुआ है, तो a तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका d जो है आप ये आसानी के लिए लिख सकते हैं a प्लस 3d, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जनरल रूप से ये टर्म जो है आपका बनता जाएगा, और इसी को हम लोग जो है एपी का क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है आपका यहीं से बन के आता है, यानी फर्स्ट टर्म है और उसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, a प्लस 2d तीसरा टर्म है, ऐसे करके आपका बनता जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये भी सिंबल दे सकता हूं कि नहीं, यानी ये पहले वाले टर्म को अगर मैं जनरल रूप से एक नाम दे दूं a1, क्या कहूं a1, ठीक है। दूसरे वाले टर्म को जो है a2 बोल दूं, ठीक है। एक जनरल नाम मैंने दिया कि ये दूसरा टर्म है, ये नंबरिंग बता रहा है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, और ये जो है आपका तीसरा टर्म है a3, ठीक है। ये कौन सा है, चौथा टर्म है आपका a4। इस तरीके से इनमें देखिए ये पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस डी, आपका दूसरा टर्म a प्लस डी जनरल रूप से, तीसरा टर्म जो है a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो रहा है, और चौथा टर्म a प्लस 3d हो रहा है। अगर इसी तरीके से मैं लास्ट टर्म की बात करूं, जिसे जनरल रूप से मैं कह देता हूं an, क्या बोलता हूं an, ठीक है। यहाँ पे जनरल रूप से मैं an बोल देता हूँ, n की जगह कोई नंबर रख लेंगे तो वो बनेगा। आप ध्यान से देखिए कि जब ये 1 आ रहा है तो पहला टर्म, 2 आ रहा है तो a प्लस डी यानी 1d आ रहा है, यानी दूसरा टर्म है तो 1d आ रहा है पहले में, तीसरा टर्म है तो यहाँ पे जो है आपका 2d आ रहा है, और चौथा टर्म है तो यहाँ पे जो है देखिए 3d आ रहा है, यानी 3 डिफरेंस का मल्टीपल आ रहा है। a तो आपका सेम है फर्स्ट टर्म, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ 3d, मेन यही समझिएगा। इसी तरीके से मैं अगर जनरल रूप से आपसे पूछूं कि यहाँ अगर मैं an लिख रहा हूँ, यानी nth टर्म अगर लिख रहा हूँ, जनरल रूप से मैं अगर nth टर्म लिख रहा हूँ an लिख रहा हूँ, तो आपका क्या बनेगा, इसके हिसाब से आपका जनरल टर्म ये जो है
ए तो आपका फिक्स होगा, ए तो फिक्स होगा, है कि नहीं? ए जो है आपका क्या होगा? फिक्स होगा। ए जो है आपका फिक्स होगा। ए एन इज इक्वल टू, ए तो फिक्स होगा, प्लस अब कितना, यहाँ जो भी नंबर आ रहा है, यानी यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 3D, यहाँ 3 आ रहा है तो 2D, यहाँ 2 आ रहा है तो 1D, तो यहाँ n आ रहा है तो एक कम d होगा मल्टीप्लाई में, यानी आपका यहाँ 4 है तो 3D, तो n है तो n से एक कम क्या होता है? n-1, ठीक है। और n-1 होता है भाई, n से एक कम n-1 ही ना लिखेंगे, n कोई प्रॉपर नंबर तो है नहीं, और उसके मल्टीप्लाई में आप जो है d लगा देंगे। यही सोच जो है आपका ये एक फार्मूला बन जाता है मेन, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो ये एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइज को यहाँ से कंप्लीट करा देता है, और इस पर क्वेश्चन जो है आपको अक्सर करके मिल जाया करता है। तो इसको सही तरीके से मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो an इज इक्वल टू जो है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। और इनमें जो है ये वाला a क्या है? ये जो है आपका फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। कोई AP का जो है हमेशा पहला वाला ये टर्म होगा a। ये क्या है? उसमें नंबर ऑफ टर्म है। कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म। ये n कहाँ से आया है? देखिए an आपका यहाँ से n है ना, कुल जो है देखिए n क्या है? ये 4 टर्म हुआ, ये 3 टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ, ये 1 टर्म हुआ। अगर यहीं रुक जाती AP तो ये 4 ही टर्म होता। तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म, यानी कुल गिन के उसमें जो है कितने टर्म हैं AP में, ये n नंबर ऑफ टर्म है। 1 की तो कोई बात ही नहीं। और d तो आपको पता है ये जो है कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और an ये क्या है? ये जो है लास्ट टर्म है। क्या होगा? लास्ट टर्म, ठीक है। तो an जो है लास्ट टर्म होगा, a जो है आपका फर्स्ट टर्म होगा कोई AP का, और n जो है नंबर ऑफ टर्म होंगे, और -1 तो आपका यहाँ से लगा है फार्मूला बनने के लिए, और ये d जो है कॉमन डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसे जो है आप नोट कर लीजिए। जनरल रूप से इस बातों को समझ गए होंगे और इसे दिमाग में रखिएगा, तब आपको देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब तक हम लोगों ने जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसका जनरल टर्म क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d। a जो है फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस अगला टर्म में से पिछला टर्म सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिलता है। तो ऐसे फाइंड करके हम लोग जो है AP को फॉर्म करना समझ लिए हैं। उसके बाद उसी से हम लोगों ने जो है बढ़ाते बढ़ाते एक फार्मूला भी बना लिया। an इज इक्वल टू, an क्या है? लास्ट टर्म। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। अब उसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके अगले वीडियो में आइएगा, तब आपको और मजा आएगा क्वेश्चन में, और धीरे धीरे आपका लेवल जो है इंप्रूव हो जाएगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में करना ये है कि ये जो है फर्स्ट टर्म इसने दे दिया है, और आपको बनाना क्या है? AP बनाना है, फॉर्म करना है, फॉर्म्ड AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए इसने दिया क्या है? पहला टर्म दे दिया है -2, और जो है कॉमन डिफरेंस इसने 4 दे दिया है। हमें पता है AP का जनरल फॉर्म a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक है, ये जो है होगा, और इसी तरीके से आपका बनता जाएगा जितना हम चाहें बना लें। तो a जो है पहला टर्म आपका -2 है। a प्लस d की बात करूँ तो -2 प्लस 4 होगा, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो है a प्लस 2d, a यानी -2, और बीच में प्लस लगाएंगे, 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे करके टर्म बनते जाएंगे। अब आपसे बोला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, तो आप जो है बना लीजिए। मैं भी आपसे ये कहता कि इसका जो है 3 टर्म खाली बना के दिखाइए, तो आप a प्लस डी, a प्लस 2d 3 टर्म बनाते। 4 कहता तो a प्लस 3d तक लेके जाते। चौथा टर्म कहता तो आप जो है सिर्फ a प्लस 3d बनाते। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में, यही सब क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछने के लिए, पूछेगा जो आप कर लेंगे। तो अब इसको बस सॉल्व करना है। -2 रहेगा, -2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका +2। कैसे आएगा? क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं जब भी आपका अपोजिट साइन वाले नंबर ऐड हो रहे हो। देखिए ये माइनस और प्लस है, तो बड़ा नंबर 4 है, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, बड़े वाले का साइन लगाते हैं प्लस। यही तरीका होता है सॉल्व करने का। 4 2 जा 8, 8 में से आप 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही रूल, अपोजिट साइन वाले नंबर ऐड हो रहे हैं तो बड़े नंबर से छोटा सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 2 6 आएगा, 6 बड़े साइन का, बड़े वाले का साइन लगाएंगे। ऐसे जो फॉर्म होगी AP, ये आपका वो जो है -2,
कामा 6 डॉट डॉट करके जो AP बनेगी वही जो है आपका इस वाले कॉमन डिफरेंस और इससे बनने वाली है। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि ये AP है कि नहीं। कैसे, आप जो है इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, अगला नंबर 2 है और उसका पिछला नंबर जो है वो -2 है, तो ध्यान रहे पिछला नंबर -2 है, अब सब्सट्रैक्ट करने वाला माइनस अलग लगेगा, दोनों मिला के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये आपको 2 2 4 बन जाएगा। देखिए कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, जो पहले ही दिया है, फिर भी 6 - 2 ये भी आपका 4 ही आएगा। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस भी 4 आ रहा है और यही जो है AP फॉर्म होगी और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें कोई भी अगर दे दिया जाए, क्या अगर आपको कोई भी जो है वो फर्स्ट टर्म दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दिया जाए तो आप AP बहुत आसानी से बना लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसे मैं चाहूँगा कि आप जो है खुद से बना के चेक करिएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए ये फर्स्ट टर्म आपका 100 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका 20वां टर्म का है। चलिए लगा देते हैं इसको, आप जो है बुक से और आपके पास जो भी बुक हो उसके क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है ना वो क्या है, फर्स्ट टर्म इसका कहा है 100 है, इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है, कितना है 100, और इसका जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो -5 है। तो इसका 20वां टर्म फाइंड करने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, 20वां टर्म फाइंड करिए। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें, देखिएगा, तो अगर किसी का फर्स्ट टर्म 100 है और किसी का कॉमन डिफरेंस जो है वो -5 है, कितना है 5 है, तो अब आप जो है इससे AP तो बना ही सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइएगा। बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए, और अगर आप नहीं भी बना सकते हैं तो भी हो जाएगा, बना लेंगे तो भी हो जाएगा। मैं दोनों तरीका बताता हूँ। देखिए अगर आप जो है AP बनाएंगे तो A यानी 100 होगा, A + D A + 2D डॉट डॉट करके AP बनेगी। A जो है आपका फर्स्ट टर्म 100 है, A + D यानी 100 अब प्लस अब -5, तो 100 में प्लस और -5 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 100 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 95 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 95। A + 2D, A जो है आपका कितना है 100 है और 2D यानी 2 × -5 होगा, तो ये आपका -10 हो जाएगा। 100 में से -10 करेंगे तो आपका कितना आएगा, फाइनली सॉल्व करके 90 आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है AP ये बनती जाएगी और यहाँ से 100 95 90 बनती जाएगी। इसका हमें पता कौन सा करना है, ये तो आपका पहला टर्म है कि नहीं, और ये जो है दूसरा टर्म है और ये जो है तीसरा टर्म है, पर हमें पता करना है 20वां टर्म। ठीक है, 20वां टर्म। तो अब ध्यान से देखिए, आपको मैं बताऊं 20वां टर्म के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ पे A जो है A + D है, 2 जो है दूसरा टर्म A + 2D है, A3 = A + 2D है। तो इसी तरीके से अगर 20वें टर्म की बात करूँ, 20वां टर्म, तो वो क्या होगा A +, ठीक है। यहाँ पे तीसरा टर्म होता है तो यहाँ 2 आता है, तो यहाँ 20 है तो यहाँ क्या आएगा 20 - 1 यानी 1 कम आएगा ना, और वो फार्मूले के हिसाब से भी डायरेक्ट रखेंगे ना। देखिए अभी आपको जो है फार्मूला बताया था AN = A + n - 1 × कॉमन डिफरेंस D। तो आपको जब भी कोई टर्म फाइंड करना हो, A 20वां फाइंड करना है तो आप ऐसे ही रखिए, n की जगह यहाँ क्या है 20 है, तो आपका A + n - 1 × कॉमन डिफरेंस D में रखा जाए तो देखिए आपका A चाहिए, n चाहिए, D चाहिए। A कितना है 100, ठीक है, A जो है कितना है आपका 100 प्लस n कितना है आपका 20 है, अब -1 ब्रैकेट में करिए, D कितना है आपका -5 है, मल्टीप्लाई में है, सॉल्व करिए, ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 20 में से 1 जाएगा आपका 19 होगा, और 90 × -5 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 100 और ये 90 × 5 जो है आपका 95 होगा, माइनस प्लस माइनस यानी -95 हो जाएगा। और फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका 5 आएगा, यानी इसका 20वां टर्म जो है कितना होगा वो 5 होगा, समझ रहे हैं, यानी इसका 20वां टर्म जो है 5 होगा। तो इस तरह से फार्मूले में भी रख के डायरेक्ट हम लोग पता कर सकते हैं और चाहे ऐसे भी, तो फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है आपका ये जो है 20वां टर्म, सिंस
A20 इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन जस्ट लाइक सेम है ये, इसे आप जो है घर पे करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देते हैं इसका, ये है क्वेश्चन 3। इसका फर्स्ट टर्म -15 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस -2 दिया हुआ है, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल ये है। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड द 8th टर्म, यानी 8वां टर्म आपको फाइंड करना है। तो आप A8 रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दी, n की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम, और उसके बाद इस वीडियो की करते हैं द एंड। अगर आपसे जो है वो पूछ लिया जाए वर्ड प्रॉब्लम, तो वो आपसे कैसे पूछेगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए कैसे पूछेगा। एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं और एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ये वीडियो द एंड इंट्रोडक्शन की। आप इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करिएगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इन अ स्टेयर केस, यानी जो है वो कहीं सीढ़ियों का पायदान बने हुए हैं, सीढ़ी का जो है स्टेयर होता है ना, द हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज 10 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और वर्ड प्रॉब्लम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एंड सेकेंड की जो है पहले वाले की हाइट 10 है, दूसरे वाले की हाइट 13 है, और तीसरे वाले स्टेयर्स की हाइट ऐसे ऐसे आपका बना हुआ है। ठीक है, ऐसे अब एकदम मैं नाप के बना नहीं रहा, ये मान लीजिए ये 10 है, उसके हिसाब से ये 13 है, ये 16 है, ऐसे करके आपका कोई स्टेयर है, और सो ऑन, यानी वो आगे चल रही है। यानी आपका अगर मैं बात करूँ तो कोई स्टेयर की हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद जो है उसकी अगले वाले की हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है, उसके अगले वाले की हाइट 16 सेंटीमीटर है, डॉट डॉट करके वो आगे बढ़ रहा है। इसका पूछ रहा है कि इफ़ देयर आर टोटल 8 स्टेप, इसमें कुल अगर टोटल 8 स्टेप हैं, यानी पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, यानी कुल 8 स्टेप हैं, यानी 8वां इसका टर्म पूछ रहा है। ये इसका पहला टर्म हो गया, और ये इसका दूसरा टर्म हो गया, ये इसका तीसरा टर्म हो गया, इसका 8वां टर्म आपसे पूछ रहा है कि इस 8 स्टेप इन द स्टेयरकेस व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लास्ट स्टेप, यानी उसके 8वें स्टेप की जो है हाइट क्या होगी। समझ रहे हैं? यानी सीधा सीधा समझिए तो ये जो है आपका कॉमन डिफरेंस, अरे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसका पहला टर्म है, आप इसका पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो अगले में से 13 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, फिर अगले का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 16 माइनस 13 जो है वो 3 आएगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये है AP, और AP का 8वां टर्म अगर फाइंड करना हो तो 8वां टर्म फाइंड करने का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी टर्म फाइंड करना हो, A8 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म चाहिए, n चाहिए, n तो आपका 80 है क्योंकि AN होता है, और n की जगह यहाँ पे क्या है 8 है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 रख लेंगे। D जो है आपको अभी मिल जाएगा, मिला है, D जो है अभी आपने 13 माइनस 10 करके निकाला था 3। ठीक है, तो अब सब मिल गया, रख लीजिए। A जो है कितना है 10 है, प्लस n जो है आपका कितना है यहाँ पे दिया गया है, n 8 है, और -1, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 3 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 8 माइनस 1 7 होता है, और इंटू 3, तो ये आपका 21 हो जाएगा, 7 3 जा, और ये जो है आपका 10 31 हो जाएगा। यानी इसका जो है वो 8वां टर्म जो है A8 कितना है 31 है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हैं? या फिर आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम में शुरुआत में एक्सरसाइज में AP बनाने के लिए भी दे सकता है। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट बताया हमने कुछ उसी पर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और मैं आपको दे दे रहा हूँ और इसे हिंट देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है, कोई AP है 18A, इसने बोल दिया है कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको पहले ही बोल दिया है, और ये B है और ये -3 है, और इसको बोल रहा है कि ये A और B की वैल्यू पता करिए। ठीक है, ये कैपिटल A और B की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये इसके टर्म है।
अगर ये मैं बात करूँ तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है, और ये जो है आपका चौथा टर्म है। ठीक है, तो हमें जो है पहला और चौथा टर्म तो नंबर के रूप में फाइंड है, पर सेकंड और थर्ड जो है हमें एक कैपिटल लेटर दिया हुआ है और जो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें पहला टर्म जो होता है, हमने कहा था वो तो आपका फर्स्ट जो है स्मॉल ए से ही डिनोट किया जाता है, तो ये तो 18 हो जाएगा। उसके बाद जो है फोर्थ टर्म जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्थ टर्म को लिखते हैं a+3d। आप देखिएगा वहाँ पे यही, तो a+3d इज इक्वल टू कितना होगा, बहुत आसान है, देखिएगा a+3d इज इक्वल टू कितना होगा आपका -3 होगा, क्योंकि ये जो है चौथा टर्म है भाई। ये पहला टर्म है 18 कैपिटल ए, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है कैपिटल बी, और चौथा टर्म है -3। तो चौथे टर्म को जनरल रूप से हम लोग a+3d लिखते हैं, तो a+3d इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। और पहला टर्म जो है आपका 18 तो दिया ही गया है। अब आप ये जो है पहला टर्म वाली वैल्यू इसमें ले आके रख दीजिए, तो जब आप 18 इसमें रखेंगे तो 18 + 3d इज इक्वल टू -3 होगा कि नहीं। और ये 18 उधर अगर भेज दें तो वो जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी -3 अब -18 होगा, समझ रहे हैं। यानी आपका -3 और -18 दोनों जो है ऐड होकर के -21 बना लेंगे, दिखाई दे रहा है। और -21 बना लेंगे क्योंकि ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। और 3d इज इक्वल टू -21, तो अगर d इज इक्वल टू मैं बात करूँ तो -21/3 होगा, यानी -7 आएगा। और कॉमन डिफरेंस d की भी वैल्यू पता हो गई और a भी पता हो गया। अब तो आप जो चाहे वो टर्म पता कर सकते हैं। ये तो आपका कैपिटल ए बी का पूछा है, कैपिटल ए जो है आपका दूसरे नंबर पे है। अब दूसरे नंबर पे कौन सा टर्म होता है, दूसरे नंबर पे आपका जो है जनरल रूप से a+d होता है, और तीसरे नंबर पे आपका a+2d होता है। तो अब आप a+d को सॉल्व कर लीजिए। a आपका 18 है, यानी इसमें दूसरा जो टर्म है वो है कैपिटल A, और इसको हम लोग लिखते हैं a+d। a+d a आपका 18 है, और d जो है आपका -7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 18 में से 7 सब्सट्रैक्ट होके आपका आएगा 11। ठीक है, और 11 इसमें एक ही ऑप्शन है, सी वाला, यही सही होगा। फिर भी हम लोग जो है वो इसका तीसरा टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल B इज इक्वल टू a+2d होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a जो है आपका कितना है 18 और +2, और d की वैल्यू जो है वो -7 है। तो ये सॉल्व होके आपका 18 - 14 यानी इज इक्वल टू 4 आएगा। 18 - 14 इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए 11 और 4, यानी कैपिटल A की वैल्यू आपका 11 और कैपिटल B की वैल्यू 4। इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट और वीडियो हुई ख़त्म। और हमने जो है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया हुआ है। उसमें आपको हर टर्म का जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और मैंने बताया कि आपको जो है अगर थोड़ा टफ देगा तो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में अंडर रूट दे रहा है, डेसिमल वाले जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देगा, उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पड़ सकता है आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो वो सब तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो भी अगले वीडियो में हम लोग जो है सॉल्व करके देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि मोटिवेट होकर और बेहतर काम कर सकूं आपके लिए और ये सही ट्रैक पर जाए। और आपके लिए तो बोर्ड तक बहुत कुछ करने वाला हूं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फीडबैक जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।